हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का मेरे लॉन्ग वीडियोस पे एक अच्छा रिस्पांस देने के लिए। और मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट बनाऊंगा और रेगुलर हो जाऊंगा। सो आज हम लोग बात करेंगे मेरे दूसरे पैशन पे, क्रिकेट पे। ठीक है, तो हम सब जानते हैं इंडियन टीम एक ट्रांजिशन फेज में है। शुभमन गिल की कप्तानी में इंडियन टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही है। हेड कोच गौतम गंभीर हैं और ऋषभ पंत वाइस कैप्टन हैं। इसके पहले बहुत बातें हुई बिकॉज आईपीएल में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अचानक से रिटायरमेंट ले लिया, और उस पर एक वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी और अच्छे से बात करूंगा। लेकिन आप ये समझिए कि ये बिल्कुल ही नई टीम और यंग टीम थी, बिकॉज इसमें चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी कोई नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत नई टीम थी। वैसे भी किसी को नॉस्टैल्जिया में थे सब विराट के और रोहित के रिटायरमेंट पे, तो सब 4-0, 5-0, 4-1 का लाइन पहले डिसाइड कर चुके थे। और शुभमन गिल के लिए अजब सा हिट रेट था। ठीक है, गौतम गंभीर के लिए भी। बट कॉन्ट्ररी, इंडिया ने लीड्स में जबरदस्त परफॉर्म किया। हम लोग बेसबॉल के एरा के अंडर उसको बचा नहीं पाए, कुछ माइन्यूट मिस्टेक्स हुए, लीड्स हम हार गए। ठीक है, उसके बाद एजबेस्टन बर्मिंघम हमने जबरदस्त जीता, वन साइडेड इंग्लैंड को हराया 336 रन से आई गेस। उसके बाद लॉर्ड्स में हम बहुत क्लोज 22 रन से हारे, कुछ अगेन माइन्यूट मिस्टेक्स हमारी हुई और हम हार गए। और जडेजा के लिए बहुत बुरा लगा और शायद दिल टूट गया बहुत लोगों का, मेरा भी टूटा। और शायद इसी वजह से 8-9 दिन का गैप होने के बाद भी मैनचेस्टर में इंडिया थोड़ी पैची लगी, बिकॉज नो डाउट आपके नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल हो गए, अर्शदीप चोटिल हो गए, फिर आपको आकाशदीप चोटिल हो गए, तो टीम में चेंजेस हुए। अंशुल कंबोज का डेब्यू हुआ, बट इंडिया को जब बैटिंग मिल गया, स्टोक्स ने फिर से आपको बैटिंग दे दिया मैनचेस्टर में, और विकेट अच्छा ही था, थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन था, बट स्टिल इंडिया ने सिर्फ 358 रन ही बनाए। टॉप 7 बैटर्स जो थे, इवन शार्दुल को भी मैं काउंट कर लूँ तो 8 को, या वॉशिंगटन तक 8 जो बैटर्स थे सबको स्टार्ट मिला, सबने 40-50 गेंदें खेली। शुभमन गिल भी आई गेस मुझे लगता है 25 गेंद खेल कर आउट हुए थे, तो सबको स्टार्ट जरूर मिला, बट किसी ने भी उसको कैपिटलाइज नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो पहले ही वीक बॉलिंग लाइनअप थी, और उसके ऊपर से हमने बहुत खराब गेंदबाजी करी और इंग्लैंड ने बहुत तेजी से शुरुआत करा और बहुत रन बनाए, 669 रन बना दिए, और लगा कि अब ये मैच गया, 311 का लीड हो गया। कल मैनचेस्टर टेस्ट, ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट कंक्लूड हुआ है। चौथे दिन भारत को मौका मिला खेलने का, बेन स्टोक्स ने डिक्लेयर किया 669 पर, और भारत का ठीक लंच से पहले जो कर्ज चल रहा है इस पूरे सीरीज में, आप देख लीजिए, मुझे लगता है 9-10 बार हो चुका होगा, मतलब 9-10 बार हो चुका होगा कि ठीक लंच से पहले जो 15 मिनट 10 मिनट होता है उसमें भारत विकेट खो देता है। तो उसी तरह से हुआ, इंडिया को 3 ओवर खेलना था और उसमें पहले ही ओवर में पहले जायसवाल आउट होते हैं और उसके बाद पहली गेंद पे साई सुदर्शन आउट हो जाते हैं, तो 0 पे 2 और शुभमन गिल वॉकड इन विद केएल राहुल। ठीक है, सो तीसरे राहुल उन्होंने 2 ओवर खेल के निकाला, बहुत मुश्किल था वो समय। उसके बाद जब वो नेक्स्ट सेशन में आए, लंच टी वाले सेशन में, सेकंड सेशन में, तब उन्होंने बहुत मुश्किल से चीज़ें खेली, बहुत ऊज एनाज हुए, लेकिन सर्वाइव किया सेकंड सेशन, और शुभमन गिल ने काउंटर अटैक किया, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी। उसके बाद थर्ड सेशन में भी भारत बहुत अच्छा खेला और दोनों सेशन में विकेटलेस गया और ज़बरदस्त बैटिंग करी दोनों ने, दोनों 50+ पे थे, 80s में थे आई गेस। और नेक्स्ट डे उम्मीद थी कि केएल राहुल और शुभमन गिल इस मैच को बचाने के लिए कुछ करेंगे क्या, लेकिन ये भी डाउट था कि 5 सेशन बैटिंग कर पाएगा भारत, 311 का लीड था। लेकिन अगला दिन हुआ, 5वां दिन आया, बेन स्टोक्स ने बॉलिंग नहीं की थी, उनको कमर में तकलीफ थी, बट वो भी एक अजब इंसान है, उन्होंने बॉलिंग करना शुरू किया और केएल राहुल को एक गेंद नीचे रह गई सो वो एलबीडब्ल्यू हो गए और उनका 100 मिस हो गया। बट शुभमन गिल द मैन ऑफ द आवर, मतलब इस सीरीज का नाम लिखा जाएगा तो शुभमन गिल का नाम लिखा जाएगा। लोग हेट देते हैं पता नहीं किस बात के लिए, वो आपका कप्तान है। 722 रन, एक और 100 बनाया, चौथा 100, 722 रन उस लड़के ने बनाया है। पहला सीरीज है उसका एज कैप्टन इंग्लैंड में, ठीक है, या कहीं भी पहला ही सीरीज है। मतलब कितने ही कप्तान हो गए जो कि पहला सीरीज एज कैप्टन अब एक जाते हैं, उसके ऊपर से इंग्लैंड जाते हैं, टफ टोरा होता है, और उसमें भी ये गया है और इसने 722 रन बनाए हैं। नो डाउट पिचेस थोड़े फ्लैट रहे हैं, लेकिन वो हमारी गलती नहीं है, वो इंग्लैंड वैसे ही खेलता है तो उन्होंने दिया है। और मैनचेस्टर कल वाला जो था वो बहुत मुश्किल विकेट था, ठीक है, स्पेशली 5th डे पे, बट अनफॉर्चुनेटली फिर से लंच के ठीक पहले वाला कर्ज 103 पे शुभमन आउट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, अगला 2 सेशन निकालना था, और जो जडेजा काउंटर अटैक करते हैं उनका भी अलग ही दौरा गया है। इसके पहले 4-50 लगातार 120 बनाया था पिछले इनिंग में, और उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग करी, 70-80 पे पहुंच गए। पहला सेकंड सेशन विकेटलेस गया भारत, और लास्ट सेशन में पहला 1 सवा घंटा भी विकेटलेस रहा। और मुझे लगता है जडेजा 85-87 पे थे और वॉशिंगटन 77 पे या 78 पे थे। तब बेन स्टोक्स आते हैं, 1 घंटा बचा होता है दिन खत्म होने में, और बोलते हैं हाथ मिला लीजिए, बिकॉज अब बेन स्टोक्स को लग रहा था कि अब मैच जीत नहीं पाएंगे, तो मैच में कुछ बचा नहीं, तो अब मैच खींच के क्या फायदा, 15 ओवर बचा था दिन का। वहाँ पर इतना खराब उन्होंने अपना स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया, और वो ऐसे कर रहे थे कि मतलब जैसे वो चला रहे हैं क्रिकेट। नो, आपने हैंडशेक करने के लिए ऑफर किया कि हाँ चलो मैच ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन इंडिया नहीं करना चाहता था, बिकॉज उन दोनों ने इतना स्ट्रगल किया था, 100-150-200 गेंदें खेली थी, और आपके जबड़े से, इंग्लैंड के जबड़े से, बेन स्टोक्स के जबड़े से जीत को छीना था, तो वो कैसे 100 नहीं बनाते आप बताइए। और ये 100 बिल्कुल डिजर्व करते थे, और ये स्पिरिट ऑफ द गेम सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के टाइम ही क्यों आता है। ठीक है, जब जैक क्रॉली वाला केस हुआ था लॉर्ड्स में, तब स्पिरिट ऑफ द गेम आ गया था, आप 90 सेकंड जानबूझ के लेट आ रहे थे, है ना, और यहाँ इंडिया के टाइम पे अब स्पिरिट ऑफ द गेम खराब हो गया। वाह 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 वाह। सो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं इंग्लिश क्रिकेट के, जो हमेशा ही दिखते हैं। और बेन स्टोक्स बहुत ही रैटल्ड थे, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे, वो दिख रहा था, बिकॉज एक तो चोटिल थे, और इतना करने के बाद उनकी कितनी किकरी हो गया आप सोचो। 5 सेशन उन्होंने बॉलिंग करी उनकी टीम ने, और
जो उस 0 पे 2 हो गया था भारत, उसके बाद भी 425 पे 4 पे मैच ड्रॉ हुआ। दोनों ने 100 बनाया, जडेजा और वॉशिंगटन ने पहला 100 टेस्ट क्रिकेट में, वो भी इंग्लैंड में, जडेजा का 5th 100। और लाजवाब इंग्लैंड ये टूर जा रहा है, और इंडिया एक साइकोलॉजिकल एज लेके जा रहा है जो लॉर्ड्स में नहीं था उनके पास, अब लेके जा रहा है। ओवर में सारे बॉलर्स थके हुए हैं, स्पेशली इंग्लैंड के बॉलर्स बहुत थके हुए हैं। ब्रायडन कास्ट ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, क्रिस वोक्स ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, जोफ्रा आर्चर 2 टेस्ट मैच लगातार खेले हैं 4 साल के बाद, और बेन स्टोक्स खुद इतने छोटे हैं जो कि सबसे बेस्ट बॉलर लगे हैं। सो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा। 4 टेस्ट ओवल ऐसे भी पाटा विकेट होती है, और अब तो ऐसे भी पाटा विकेट होती है, और इस सीजन पे पाटा थोड़ी रह भी रही है। तो इंडिया के लिए है कि आकाशदीप वापस आ जाए। जसप्रीत बुमराह खेले तो वेरी गुड, नहीं तो उनको रेस्ट देना चाहिए। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और अर्शदीप के साथ जाना चाहिए। कुलदीप यादव शार्दुल की जगह पे आ जाना चाहिए, और वॉशिंगटन जडेजा कैन बैट, उन्होंने प्रूव कर दिया है। 6 और 7 आपके वही हो जाएंगे, ठीक है। और ऋषभ पंत की जगह पे ध्रुव जुरेल खेल सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है ऋषभ पंत का वो टखना टूटना, टो पे लग गई गेंद, सो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बहुत अंदर का पता नहीं कैसा किस्मत टोटली हुआ जा रहा है, लेकिन क्या ज़बरदस्त बैटिंग किया उसने, माय गुडनेस, 480 रन लगभग बना दिए उसने। सो अमेजिंग प्लेयर। और जो वो उस दिन टूटे पैर में वापस जो नीचे उतरा ना, वो जनरेशंस को आपको इंस्पायर करेगा इंडियन क्रिकेट में। ग्राहम स्मिथ का मुझे याद आता है, वो हाथ टूट गया था और वो जबरदस्ती आए थे खेलने। अनिल कुंबले का जबड़ा वाला इंसिडेंट क्या होता है, बट लेटेस्ट में इतना वैलिड किसी ने नहीं दिखाया, वो ऋषभ ने दिखाया है कि टखना टूटा हुआ है, मतलब वो टूटा हुआ है, और उसके ऊपर से वो आ रहा है खेलने, जस्ट बिकॉज रन्स बनाने हैं, टीम को एक लेवल तक पहुंचाना है। उसी की वजह से 358 पहुंचे थे। खैर, कहने का सेंस ये है कि मैनचेस्टर टेस्ट भारत ने ज़बरदस्त बचाया, और सब खुश हैं। इंग्लैंड डाउन एंड आउट है मेरे हिसाब से। अब ओवल में इंडिया को जीतना चाहिए, और इस सीरीज़ को 2-2 ड्रॉ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, शुभमन गिल को एक सीरीज़ में, टेस्ट क्रिकेट में, एक सीरीज़ में 5 टेस्ट की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन डॉन ब्रैडमैन का है, 946 IS मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। उससे शुभमन सिर्फ और सिर्फ 224 रन बिहाइंड है, 722 है उनका भी। सो अभी 2 इनिंग्स है उनके पास। और इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वो सुनील गावस्कर 774 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो वो तो मुझे लगता है विद इन रीच उसके लिए 52 रन ही चाहिए। सो वो बिल्कुल बनाना चाहिए शुभमन गिल को। और क्या मतलब, क्या ज़बरदस्त बैटिंग किया शुभमन गिल ने, स्पेशली पूरे यूनिट ने। पहले टॉप 4 रन गेटर्स इंडिया के ही हैं, बट स्टिल हम 2-1 बिहाइंड है, बिकॉज हम लोग बेसिक मिस्टेक्स किया हो रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच में बहुत सारे कैचेस छोड़े और कोलैप्सेस जो हुए दोनों इनिंग्स में। सेकंड टेस्ट मैच हमने ज़बरदस्त जीता। थर्ड टेस्ट मैच हम थोड़ा सा ना, क्योंकि नई टीम है, पैनिक करने लगे। 193 बहुत नहीं था चेस करने के लिए, बट हम लोग पैनिक कर गए, और पैनिक में चीज़ें गड़बड़ा गई, ठीक है। बट स्टिल किस्मत नहीं था, वो बेस्ट स्टोक्स अपने दम पे वो जिता गए। कहने का सेंस ये है कि इंडिया शुड गो एंड फाइट। 2-3 दिन बाद मैच शुरू होगा, 31 जुलाई को। मैं होपफुली लाइव भी करूँगा उस पर, एंड मज़ा आने वाला है। ये ब्लॉकबस्टर सीरीज़ रही है और बहुत मज़ा आने वाला है। सो जाइए देखिएगा, और बिल्कुल कोशिश करूँगा लाइव करने का, अदरवाइज वीडियो तो जरूर बनाऊंगा। और विराट कोहली और रोहित शर्मा से रिलेटेड मैं वीडियोस लाऊंगा। क्रिकेट पे मुझे कंटेंट बनाना है। थोड़ा ये वीडियो ऑब्वियसली बात है थोड़ा लंबा होगा, बिकॉज क्रिकेट पे बात करने में थोड़ा लंबा होता है, बट जरूर देखिएगा। एंड इसी तरह से प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, लोगों को जरूर दिखाइएगा। एंड आई होप कि मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको और अच्छा करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।